पहुंच चुके हैं एमएस वर्ड के प्रोजेक्ट नंबर 2 पे और इस लेक्चर में हम शेप का यूज़ करके कुछ इस टाइप का आईडी कार्ड क्रिएट करने वाले हैं। अगर आप ये कंसेप्ट सीख जाते हैं तो सेम इसी तरह बिजनेस कार्ड को भी आराम से क्रिएट कर सकते हैं। दोनों में कंसेप्ट बिल्कुल सेम होने जा रहा। कार्ड के डिज़ाइन के लिए हम यहाँ पे गूगल का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आईडी कार्ड या तो फिर बिजनेस कार्ड के डिज़ाइन का आइडिया नहीं आ रही हो तो आप इस तरह सर्च कर ले आईडी कार्ड डिज़ाइन या तो सर्च कर ले बिजनेस कार्ड डिज़ाइन। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपको कार्ड के डिज़ाइन मिल जाएंगे। तो जो भी डिज़ाइन आपको पसंद आता है आप उसमें से कुछ चेंजेस करके कुछ चीज़ें खुद से ऐड करके एक यूनिक डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। पर हाँ, कुछ ऐसे कार्ड्स भी होंगे जिनके लिए आपको ग्राफिकल सॉफ्टवेयर की नीड पड़ेगी, ग्राफिकल टूल्स की नीड पड़ेगी, जैसे कि कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, क्योंकि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंटेशन प्रोग्राम है और डॉक्यूमेंटेशन प्रोग्राम में हम उस लेवल तक ग्राफिक का काम नहीं कर सकते। कार्ड के साइज का पता करने के लिए भी हम यहाँ पे गूगल का यूज कर सकते हैं। तो आप सर्च कर ले आईडी कार्ड साइज या तो फिर बिजनेस कार्ड साइज। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड जो आईडी कार्ड या बिजनेस कार्ड का साइज होगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे जो कार्ड हमें दिख रहा है इसमें हमने साइज रखा है 3.5 इंचेस और 2 इंचेस। 2 इंचेस इसका यहाँ पे विड्थ होगा क्योंकि इसका जो विड्थ है वो हमें कम दिख रहा है और हाइट हमें ज्यादा दिख रहा है, तो 3.5 इसका हाइट होगा। तो ये एक पोर्ट्रेट टाइप का कार्ड हमारे सामने मौजूद है। इसी तरह लैंडस्केप कार्ड भी होता है जिसमें विड्थ ज्यादा होगी और हाइट कम। तो फिर आप वहाँ पे हाइट के लिए यूज कर सकते हो 2 इंचेस, तो हाइट आ जाएगा यहाँ पे 2 इंचेस का। और इसी तरह आप विड्थ के लिए चूज करेंगे 3.5 इंचेस, तो विड्थ आ जाएगा 3.5 इंचेस का। तो कुछ इस तरह से आप कैलकुलेशन कर लेंगे। तो अगर आप पोर्ट्रेट कार्ड बनाना चाहते हैं तो विड्थ कम रहेगा, हाइट ज्यादा, और लैंडस्केप कार्ड बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे विड्थ ज्यादा रहेगी और हाइट कम। विड्थ और हाइट के लिए आप हमेशा इन दो वैल्यूज का यूज करेंगे, 3.5 इंचेस और 2 इंचेस। इस कार्ड को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले एक नया डॉक्यूमेंट उठाते हैं। तो फाइल पे क्लिक करेंगे और न्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाएगा या तो फिर आप Ctrl+N की प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे जो पेज हमें मिला सबसे पहले इस पेज को सेटअप करते हैं। तो इसके लिए हम लेआउट टैब का यूज करेंगे। तो लेआउट टैब पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे मार्जिन्स को सबसे पहले हमने सेटअप करना है। तो मार्जिन्स में लास्ट में एक ऑप्शन आपको मिलेगा कस्टम मार्जिन्स। हमने मार्जिन्स पे क्लिक करना है, कस्टम मार्जिन्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें बताया जाएगा कि 4 साइडों से कितना कितना मार्जिन ऐड किया गया है और इसी मार्जिन को हमने यहाँ पे करना है 0। चारों साइडों से हमने मार्जिन्स को यहाँ पे सबसे पहले 0 कर लेना है। ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मार्जिन्स की वजह से कुछ चीजें मिसप्रिंट हो सकते हैं। यही सजेशन हमें दिया जा रहा है कि आप उन चीजों को फिक्स करना चाहते हैं जो चीजें मिसप्रिंट होंगे। फिलहाल हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए तो इग्नोर पे क्लिक करते हैं। पेज को सेटअप करना है। तो पेज को सेटअप करने के लिए हम साइज ऑप्शन यूज करेंगे। तो साइज में लास्ट ऑप्शन आपको मिलेगा मोर पेपर साइजेस, इस ऑप्शन पे हमने क्लिक कर लेना है और यहाँ पे हमें विड्थ और हाइट मिलेगा। तो हम पोर्ट्रेट कार्ड बनाने के लिए विड्थ रखेंगे यहाँ पे 2 इंचेस और हाइट रखेंगे यहाँ पे 3.5 इंचेस। ओके पे क्लिक करते हैं। पेज को सेटअप करने के बाद हम इसके साथ ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं जिसका नाम होगा ओरिएंटेशन। इस वक्त हमें पोर्ट्रेट साइज दिख रही होगी। अगर लैंडस्केप कार्ड आप बना रहे हैं तो यहाँ से लैंडस्केप ऑप्शन आप चूज कर ले। तो ये लैंडस्केप कार्ड के लिए होगा और यहाँ पे क्लिक करके पोर्ट्रेट कार्ड के लिए ये ऑप्शन। फिलहाल हम यहाँ पे पोर्ट्रेट कार्ड बना रहे हैं तो ऑप्शन यही चूज करेंगे पोर्ट्रेट। तो हमने यहाँ पे आईडी कार्ड के अकॉर्डिंग पेज को सेटअप कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पे बैकग्राउंड में एक कर्व शेप दिख रही है और बैकग्राउंड कलर ब्लैक दिख रहा है। इन दोनों को सबसे पहले बनाते हैं। तो हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए डिजाइन टैब की तरफ चले जाएंगे और डिजाइन टैब में आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम होगा पेज कलर। हमने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। कलर यहाँ से सिलेक्ट करते हैं ब्लैक। तो यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लैक हो चुका है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे एक कर्व शेप दिख रही है और ये एक रेक्टेंगल शेप है। तो इसके लिए हमने इंसर्ट टैब पे क्लिक करके शेप का यूज करना है। यहाँ से सिलेक्ट करते हैं एक रेक्टेंगल और इसे ड्रा करते हैं। अब इसे कर्व बनाने के लिए हम इस पे राइट क्लिक करेंगे। एक ऑप्शन हमें मिलेगा जिसका नाम होगा एडिट पॉइंट्स। एडिट पॉइंट्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो आपको डॉट दिख रही होगी ये बॉटम वाली डॉट, इस पे पॉइंटर लेके आएंगे, लेफ्ट क्लिक से इसे पकड़ के रखेंगे और ऊपर की तरफ इस तरह खींच लेंगे। ये साइड कुछ इस तरह से हमने छोटा कर लिया। अब अगर किसी भी ब्लैक पॉइंट पे आप क्लिक करते हैं तो उससे मजीद 2 पॉइंट्स निकल के आ जाते हैं जिससे हम कर्व बना सकते हैं। तो इस वाले पॉइंट पे हम क्लिक करके ये साइड इस तरह नीचे की तरफ लेके आएंगे। इस तरह ये पॉइंट नीचे की तरफ खींचेंगे और सेम इसी तरह इस पॉइंट पे क्लिक करके ये वाला जो पॉइंट होगा इसे इस तरह ऊपर की तरफ खींचेंगे। अब अगर इस शेप को अपने वापस उसी तरह एडिट करना है तो राइट क्लिक कर ले और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एडिट पॉइंट्स और सेम यही ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिलेगा। इस ऑप्शन का नाम होगा एडिट शेप्स। तो आप इस पे क्लिक कर ले और यहाँ पे एडिट पॉइंट्स नाम का ऑप्शन होगा। इसका यूज करके भी आप ब्लैक पॉइंट्स को इनेबल कर सकते हैं। पर इसके लिए आपको शेप फॉर्मेट वाले टैब की तरफ आना होगा और शेप को सिलेक्ट करके रखना होगा। अब इस शेप को हमने यहाँ पे थोड़ा सा तरतीब दे देना है। इसकी आउटलाइन हमें नहीं चाहिए तो आउटलाइन यहाँ से करते हैं सबसे पहले खत्म। अब इस शेप को सेटअप करते तो इसे उठा के कुछ इस तरह से टच कर लेंगे बॉर्डर, पेज बॉर्डर के साथ, और आप इसे बाहर भी निकाल सकते हैं कुछ इस तरह से। तो हम इसे यहाँ पे बॉर्डर के साथ टच करेंगे, ये पॉइंट पकड़ के कुछ इस तरह इसे थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल देंगे और ये पॉइंट पकड़ के थोड़ा सा इसे नीचे। अब इसका जो कलर था वो बैकग्राउंड में हमें रेड दिख रहा है तो यहाँ पे शेप फिल पे क्लिक करके इसका कलर करते हैं यहाँ पे रेड और Ctrl+D प्रेस करके इसका डुप्लीकेट उठा लेंगे
और यहाँ पे हमें व्हाइट कलर दिख रहा होगा, तो इसका कलर हम यहाँ पे कर लेते हैं व्हाइट। अब इसे पीछे भेजने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे ये ऑप्शन जिसका नाम होगा सेंड बैकवर्ड। इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस शेप को सेलेक्ट करके आप अप एरो डाउन एरो का यूज करके इसे तरतीब दे दे। तो जहाँ पे भी आपको ठीक लगे वहाँ पे आप स्टॉप कर ले, एडिटिंग बाहर क्लिक कर ले, तो शेप यहाँ पे सेटअप हो चुके हैं। अगर शेप ज्यादा हो जाते हैं तो फिर जाहिर है शेप को सिलेक्ट करने में हमें प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम यहाँ पे ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं जिसका नाम होगा एडिटिंग, और एडिटिंग के इनसाइड सेलेक्ट, और सेलेक्ट के इनसाइड सिलेक्शन पैनल। अब सिलेक्शन पैनल में आपके सारे शेप्स आपको दिख जाएंगे, क्लिक कर लो तो वो शेप सिलेक्ट हो जाएगी जो भी शेप आप सिलेक्ट करना चाहेंगे। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे ये सर्कल बनानी है, तो इस सर्कल के लिए हम इंसर्ट टैब पे क्लिक करते हैं, शेप्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ये वाला शेप उठा लेते हैं जिसका नाम होगा ओवल, और ओवल को शिफ्ट के साथ ड्रा करेंगे ताकि ये सर्कल की तरह बने और इसका विड्थ और हाइट बिल्कुल सेम रहे। इसे हमने कुछ इस तरह से सेंटर अलाइन करना। ये ग्रीन लाइन अगर आपके पास नहीं आ रही होगी तो आप यहाँ पे ये ऑप्शन होगा अलाइन नाम का, इस पे क्लिक कर ले। यहाँ पे एक ऑप्शन आपने इनेबल करना है जिसका नाम होगा यूज अलाइनमेंट गाइड्स। इसके थ्रू आप यहाँ पे चीजों को वेल अलाइन कर सकते हो, सेंटर अलाइन कर सकते हो। हम यहाँ पे इसे सेंटर अलाइन कर चुके हैं। नेक्स्ट हमने इस पे राइट क्लिक करके इसमें पिक्चर फिल करना है, तो फिल पे क्लिक करते हैं। लास्ट में ऑप्शन होगा पिक्चर नाम का, इस पे क्लिक करते हैं। अगर आप ऑनलाइन कहीं से पिक्चर उठाना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आप यूज कर ले। फिलहाल हमने कंप्यूटर में एक पिक्चर डाउनलोड की है, उसी पिक्चर को यहाँ पे यूज करेंगे, तो डाउनलोड्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारे सामने ये वाला पिक्चर होगा, ये कोई रैंडम पिक्चर, इसे सिलेक्ट करके फिल करते हैं। अब यहाँ पे जो आउटलाइन है इसे थोड़ा सा मोटा कर लेना है कुछ इस टाइप का, तो हमने यहाँ पे आउटलाइन ऑप्शन पे क्लिक करना है, वेट पे क्लिक करना है। यहाँ से जो भी वेट आपको ठीक लगे वही वेट सेलेक्ट कर लो, और नेक्स्ट अपने यहाँ पे आउटलाइन का जो कलर है वो कुछ इस तरह से डार्क कर लेना है। आउटलाइन कुछ ज्यादा हो चुका है तो आउटलाइन का साइज हम यहाँ पे थोड़ा सा कम करना चाहेंगे, 1 पॉइंट कम करते। अगर आप इसे और अच्छा दिखाना चाहते हो तो आप यहाँ से शेडो दे दे, शेप इफेक्ट्स पे क्लिक कर ले और यहाँ पे शेडो ऑप्शन होगा, इसमें से आउटर शेडो में दरमियान वाला जो ऑप्शन इसी पे हम क्लिक करेंगे और कड़ और अच्छा यहाँ पे दिखने लगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमें नाम के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए होगा, तो इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, शेप्स पे क्लिक करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स ये जो ए लिखा हुआ आ रहा है ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स होने जा रहा है। आपको यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिला तो यहाँ पे नीचे ढूंढ ले, जिसमें ए लिखा होगा वही टेक्स्ट बॉक्स होगा। टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करके इसे ड्रा कर ले। अब इसमें हमने नाम लिख लेना है, तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिख लेता हूँ इसमें, और कंट्रोल ए प्रेस करेंगे। इसके बाद फॉन्ट हमें चेंज करना है, तो यहाँ से इसे फॉन्ट देंगे इम्पैक्ट नाम का, तो आप यहाँ पे सर्च कर ले इम्पैक्ट फॉन्ट आ जाएगा आपके सामने। और उसके बाद जैसे इंटर करोगे तो फॉन्ट इस पे अप्लाई हो जाएगा। थोड़ा सा इसका साइज हम यहाँ से बढ़ाते, थोड़ा सा मजीद, और बॉक्स को इसके अकॉर्डिंग सेटअप करते। अब यहाँ पे इसे सेंटर रखना है, तो इसे सेंटर करने के लिए हम वही ग्रीन लाइन का यूज कर सकते हैं। आप इसके बॉर्डर पे पॉइंटर लेके जाए, इस तरह मूव कर ले, ग्रीन लाइन आपको गाइड करेगा कि कहाँ पे इसका सेंटर आ रहा होगा। यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स है इसे टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सेटअप कर ले, जितना टेक्स्ट होगा उसके अकॉर्डिंग इसका हाइट और विड्थ रख ले। और हमने यहाँ पे टेक्स्ट का जो कलर है वो रखना है रेड, तो इसे सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे कलर करेंगे रेड। अब बैकग्राउंड कलर हमें नहीं चाहिए और आउटलाइन भी नहीं चाहिए होंगे, तो शेप फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं, शेप को सेलेक्ट करके शेप फॉर्मेट पे क्लिक कर लो, शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन, और शेप फिल, नो फिल। नेक्स्ट हमें यहाँ पे नीचे प्रोग्रामर को भी मेंशन करना है, तो यहाँ पे फिर हमें एक टेक्स्ट बॉक्स लगेगा, तो इंसर्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे शेप्स टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करेंगे और इसके नीचे ही ड्रा करेंगे। इसमें यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोग्रामर। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स है वो भी इसी टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हमने सेटअप करना है कुछ इस तरह से, और हाइट भी सेटअप करेंगे। और यहाँ पे जो टेक्स्ट का कलर है वो व्हाइट आ रहा है, तो इसे सेलेक्ट करके इसे यहाँ से शेप फॉर्मेट से व्हाइट कलर दे देंगे इस ग्रुप का यूज करके, जिसका नाम होगा वर्ड आर्ट स्टाइल। यहाँ से आप व्हाइट कलर चूज कर ले या तो होम टैब से चूज कर ले। ये सारी चीजें आपको शेप में सिखाए गए। अब नेक्स्ट हमें आउटलाइन और शेप फिल नहीं चाहिए, तो शेप फिल नो फिल, शेप आउटलाइन नो आउटलाइन। इसे सेटअप करते, यहाँ पे सेंटर करते, इसे भी थोड़ा सा ऊपर। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे एक लाइन दिख रही होगी, तो लाइन के लिए वापस इंसर्ट शेप्स, और यहाँ पे हमें लाइन दिख जाएगा। लाइंस में पहला लाइन सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ इसे ड्रा करेंगे ताकि एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बन जाए। नहीं दिख रहा तो कलर चेंज करेंगे, यहाँ पे हम इसका कलर व्हाइट रख सकते हैं, या तो फिर यहाँ पे कलर रेड है तो इसे सेलेक्ट करके इसका जो कलर है हम यहाँ पे रेड रख लेते हैं और थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा लेंगे। वेट पे क्लिक करके यहाँ से आपको जो भी साइज ठीक लगे वो चूज कर ले। हम इसे थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आएंगे। अब शेप को सिलेक्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमें लाइन को सिलेक्ट करना है, तो स्ट्रेट कनेक्टर इस पे क्लिक करेंगे, यही लाइन होगा। और जब इसके बॉर्डर पे पॉइंटर लेके जाओगे या तो लाइन पे पॉइंटर लेके जाओगे तो 4 एरो जैसे ही बनेंगे। लेफ्ट क्लिक पकड़ के रखो और इसे इस तरह खींच लो जहाँ पे भी आप सेट करना चाहते हो। तो ग्रीन लाइन हमें यहाँ पे गाइड कर रहा है कि यही सेंटर है, यहीं पे इसे छोड़ देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा होगा वापस टेक्स्ट, और फिर टेक्स्ट आ रहा है। अब इस टेक्स्ट के लिए वापस हमें टेक्स्ट बॉक्स की नीड पड़ेगी, तो एक दफ़ा इस टेक्स्ट बॉक्स का हम डुप्लीकेट उठाते हैं। इसके बॉर्डर पे आप क्लिक कर ले और कंट्रोल डी प्रेस कर ले, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट निकल के आ जाएगी। अब इसे सेलेक्ट करेंगे, इसमें रोल नंबर, ब्लड, डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी, कॉन्टैक्ट नंबर, तो हम यहाँ पे लिखते हैं रोल नंबर और एंटर करेंगे। पर ये टेक्स्ट बॉक्स छोटा होने की वजह से हमें टेक्स्ट नहीं दिख रहा, तो इसका हाइट हम यहाँ पे कुछ इस तरह से बढ़ा लेते हैं। रोल नंबर लिखने के बाद नेक्स्ट आ रहा होगा यहाँ पे ब्लड, तो ब्लड लिखते हैं। नेक्स्ट आ रहा होगा डेट ऑफ इशू,
तो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं डेट ऑफ इशू। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा होगा डेट ऑफ एक्सपायरी, तो यहाँ पे मेंशन करते हैं डेट ऑफ एक्सपायरी। कंट्रोल ए सबको सेलेक्ट करके इनका जो साइज़ है यहाँ से कम करते हैं। जो भी साइज़ यहाँ पे होगा वही साइज़ रखेंगे। इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे इसका साइज़ चेक करते हैं, 7 आ रहा है, तो इनका भी यहाँ पे जो साइज़ है वो हम यहाँ पे रख लेते हैं 7। अब यहाँ पे ब्लड के सामने हमने एक एक्स्ट्रा स्पेस दिया, स्पेस को करते हैं ख़त्म। और डेट ऑफ एक्सपायरी के बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या आ रहा होगा। नेक्स्ट आ रहा होगा यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पे लिखते हैं कॉन्टैक्ट नंबर। अब कंपनी के ऊपर या तो अकेडमीज़ और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइप का डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है। आप उन्हीं के हिसाब से यहाँ पे डिटेल फिल करेंगे। फिलहाल यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के लिए ये डिटेल फिल किया, वही सेम डिटेल यहाँ पे फिल किया जा रहा। अब अगर आपको ये गैप भी कंट्रोल करना है इनके बीच में, तो आप इसे सेलेक्ट कर लें। होम टैब में एक ऑप्शन आपको मिलेगा जिसका नाम होगा लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, आप इस पे क्लिक कर लें और जितना भी गैप आपको चाहिए होगा आप अपने हिसाब से यहाँ पे गैप सेटअप कर ले। रिमूव करना है तो गैप आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो, बिल्कुल टेक्स्ट टच हो जाएगा। फिलहाल हम यहाँ पे इसका जो गैप है वो थोड़ा सा कम करना चाहेंगे, तो ये फर्स्ट ऑप्शन इस पे क्लिक करेंगे, इससे गैप थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब वापस टेक्स्ट बॉक्स को टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सेटअप करते हैं। अब इसका हमने डुप्लीकेट उठाना है, तो इसके बॉर्डर पे आप पॉइंटर लेके जाएं और इसे सेलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस कर सकते हैं। तो कंट्रोल डी जैसे ही प्रेस करेंगे तो इसका डुप्लीकेट निकल के आ जाएगा। अब इसके सामने ही इसे हमने अलाइन करना है कुछ इस तरह से। अगर इस अलाइनमेंट में थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है या ठीक से ये अलाइन नहीं हो रहा, तो आप यहाँ पे दोनों बॉक्सेस को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लो और अलाइन में से हमने यहाँ पे एक ऑप्शन चूज करना है जिसका नाम होगा अलाइन टॉप, और इस पर क्लिक करेंगे तो ये दोनों शेप्स एक दूसरे के अकॉर्डिंगली अलाइन हो जाएंगे। इसके बाद आप इन्हें मूव कर लो एक साथ ही, जहाँ पे भी ठीक लगे वहाँ पे आप इन्हें रख लो, बिल्कुल ये जगह ठीक रहेगा। और बाहर क्लिक करेंगे। अब इस शेप में जो डेटा है उसे हमने एडिट करना है, जैसे कि रोल नंबर, यहाँ से कोई भी रोल नंबर हम यहाँ पे इंसर्ट करते, ब्लड ग्रुप यहाँ पे इंसर्ट करते ओ पॉजिटिव, और इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ इशू कोई भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 27 और यहाँ पे वापस लिखते हैं 7/2025, और डेट ऑफ एक्सपायरी हम यहाँ पे लिखते हैं वापस 27 लिखते हैं 7 और यहाँ पे 2026 लिखते हैं, और लास्ट में कॉन्टैक्ट नंबर, कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर हम यहाँ पे मेंशन करते। अब यहाँ पे हमने डेटा को फिल कर लिया और एक डेटा दूसरे के सामने लाने के लिए हमने यहाँ पे दो शेप्स का यूज़ कर लिया। इस डेटा के लिए अलग शेप आ रहा है, इस डेटा के लिए अलग शेप। तो जो भी टेक्स्ट बॉक्स है वो अपने डेटा के अकॉर्डिंग सेटअप करना है हमेशा। जैसे कि ये वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा जगह ले रहा है, तो कहीं और पे क्लिक करोगे भी ये सिलेक्ट हो जाएगा, इसलिए हमें इसे सेटअप करना होता है। अब यहाँ पे कार्ड ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। नीचे हमें मजीद दो शेप्स दिख रहे होंगे। इन दो शेप्स के लिए वापस हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, शेप्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे एक रेक्टेंगल होगा जिसका नाम रेक्टेंगल राउंडेड कॉर्नर्स, हमने इस पे क्लिक करना है और इसे ड्रा करते हैं। इसका जो कलर है हम यहाँ से चेंज करते हैं रेड, कलर हमें चेंज करना है शेप फिल कलर रेड। आउटलाइन नहीं चाहिए तो शेप आउटलाइन यहाँ से करते हैं नो आउटलाइन। यहाँ पे जो येलो पॉइंट दिख रहा है इसके थ्रू हम इसे और राउंड करते, इसके कॉर्नर्स फुल राउंड करेंगे और यहाँ पे इसे खींच के कुछ इस तरह से नीचे की तरफ रख लेंगे। और ये साइड ख़त्म करने के लिए इसका जो हाइट और विड्थ है वो आप बड़ा कर लो और इसे कुछ इस तरह से बाहर निकाल दो। इस टाइप का एक और शेप यहाँ पे मौजूद है। एक और शेप हमने इसका क्रिएट करना है, तो इसे सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करते हैं। कंट्रोल डी से ये बिल्कुल नीचे जा चुका है, तो अप एरो प्रेस करेंगे, अप एरो से इसे ऊपर की तरफ लेके आएंगे और सेलेक्ट करके इस साइड पे कुछ इस तरह से इसे रखते हैं। अब इसका जो कलर है वो हमें चेंज करना है डार्क रेड, तो यहाँ से डार्क रेड सेलेक्ट करते, इसे पीछे भेजने के लिए सेंड बैकवर्ड। अगर आप चाहते हैं कि इसका बैक साइड भी मुझे बनाना है, बैक साइड डिजाइन भी आपके पास मौजूद है, आपके दिमाग में आ रहा है, तो आप यहाँ पे ब्लैंक पेज पे क्लिक कर ले। ब्लैंक पेज पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इसका बैक साइड तैयार कर ले, तो ये फ्रंट साइड होगा और यहाँ पे आ जाएगा बैक साइड, और फ्रंट साइड पे सिर्फ नाम होता है और यहाँ पे तस्वीर होती है, बाकी जो डेटा है वो हमेशा बैक साइड पे होता है। तो आप कार्ड के फ्रंट साइड पे भी सारा काम कर सकते हो। अगर आपको दो साइड बनाने हैं एक ही कार्ड के, तो आप यहाँ पे बैक साइड के लिए अलग सा यहाँ पे पेज लेंगे और फ्रंट साइड के लिए अलग सा यहाँ पे पेज लेंगे। अब लास्ट हमने इस कार्ड को सेव करना है, तो कार्ड को सेव करने के लिए हम फाइल पे क्लिक करते हैं, सेव एज पे क्लिक करेंगे, ब्राउज पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे कोई भी एक लोकेशन दे दे, जैसे डेस्कटॉप हमने इसे लोकेशन दे दिया और इसके बाद इसका नाम कुछ भी रख लो। हम यहाँ पे लिखते हैं आईडी कार्ड डिज़ाइन लर्निंग। अब सेव एज टाइप को हमने चेंज करना है, वर्ड डॉक्यूमेंट की बजाय यहाँ से हम इसे पीडीएफ में सेव करेंगे और सेव पे क्लिक करते हैं, तो ये कार्ड ब्राउजर में ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा। कार्ड के दोनों साइड आपके सामने आ जाएगा। ये आपके पास फ्रंट हो सकता है, आप स्टार्ट में फ्रंट को तैयार कर सकते हो और बाद में आप बैक को तैयार कर सकते हो, या तो फिर आप इसे फ्रंट पे प्रिंट कर लो, ये फ्रंट होगा और ये फिर बैक होगा। पर वो ऑप्शन आपको प्रिंटर दे देता है कि कौन सी चीज़ आपको पहले प्रिंट करनी है, कौन सी चीज़ बाद में प्रिंट करनी है वगैरह।